तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था? इनपुट डिवाइस हो गया था। सभी लोग साइलेंट हो जाओ। ये क्या हुआ? ये पीडीएफ यही खत्म हो गई। तो आज की क्लास में कीबोर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। कीबोर्ड, तो कीबोर्ड के लिए ये बता रहा है कि कीबोर्ड क्या होते हैं। आपके पोर्टेबल होते हैं, वायर होते हैं, वायर्ड होते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज करते हैं। ऑल्सो इनपुट डिवाइस होते हैं, न्यूमेरिक अल्फाबेट कैरेक्टर्स होते हैं। तो विदाउट कीबोर्ड आप कोई काम ही नहीं कर सकते। कीबोर्ड मस्ट है आपके कंप्यूटर के लिए। तो उसके बारे में बता रहे हैं। इवन आपका लैपटॉप का कीबोर्ड डिफरेंट होगा, डेस्कटॉप का कीबोर्ड डिफरेंट होता है। एंड कीबोर्ड्स के जो टाइप्स होते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके सभी कीबोर्ड्स के अंदर। तो कीबोर्ड कौन सा हम यूज करते हैं? क्वालिटी कीबोर्ड यूज करते हैं। काफी सारे कीबोर्ड आपके वर्चुअल कीबोर्ड भी आते हैं। सपोज करो आपके इस लैपटॉप के अंदर कोई की काम नहीं कर रही है या किसी कीबोर्ड का कोई की काम नहीं कर रहा है, तो आपके इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कीबोर्ड आप सर्च करेंगे, कीबोर्ड ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल कीबोर्ड। ये वर्चुअल कीबोर्ड क्या करेगा? आप जो भी इसमें टाइप करेंगे, सपोज करो आपने नोटपैड ओपन किया, मैं आपको शो करा के दिखा रहा हूँ। आपने इस पर क्लिक किया तो आप जो भी टाइप करते हैं, इनकेस कोई की आपकी काम नहीं कर रही है, तो यहाँ से आप जो भी टाइप करेंगे वो टाइप होगा। कैप्स लॉक ऑन करते हैं, ठीक है। तो कभी फ्यूचर में आपका कीबोर्ड कीबोर्ड काम ना करे, बट आपको काम अर्जेंटली करना है और किसी की वजह से यदि आपका काम मिस हो रहा है, तो आप ये कीबोर्ड यूज कर सकते हैं। अनटिल और अनलेस काम को छोड़ने के बजाय आप ये कीबोर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में बता रहा है कि क्वालिटी कीबोर्ड्स होंगे, गेमिंग कीबोर्ड्स होंगे, वर्चुअल कीबोर्ड होंगे, डिफरेंट टाइप के कीबोर्ड्स होते हैं जो आप यूज करते हैं। मीडियम आपका वायर्ड हो सकता है या वायरलेस हो सकता है। तो पहला जो कीबोर्ड बता रहे हैं ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड बता रहे हैं। जो हमारी लैब के अंदर लगे हुए हैं ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड नहीं है, ठीक है। ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड नहीं है, नॉर्मल कीबोर्ड्स है। तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स का क्या फंक्शन होता है? मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स के अंदर ये कुछ बटन्स आप देख रहे हैं ऊपर टॉप पे लगे हुए हैं, छोटे छोटे बटन, ये बटन लगे होते हैं। ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड कब चलते थे? जब सीडी ड्राइव चलता था। अब मार्केट में नहीं आते क्योंकि अब सीडी ड्राइव हम यूज ही नहीं करते। तो सीडी को फॉरवर्ड करने के लिए, रिवर्स करने के लिए, इजेक्ट करने के लिए इस तरह की कीवर्ड्स की पिनें होती थी, तो आप इनके थ्रू उनको यूज कर लेते थे। बट मार्केट से अब थोड़ा आउट हो गए क्योंकि हमारे यहाँ सीडी रोम यूज ही नहीं करते, सीडी डीवीडी वगैरह यूज होता ही नहीं, रेयरली होता है। तो ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड डिफरेंट टाइप के आते थे, इस तरह का भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था। तो इसमें वही था, फॉरवर्ड रिवर्स, वॉइस को कम ज्यादा करना, इस तरह के बटन्स होते थे। नॉर्मल बटन्स नॉर्मल रहते थे, बाकी ये कुछ एडिशनल बटन होते थे। जो हम डिस्कस कर रहे हैं कीबोर्ड के अंदर मल्टीमीडिया बटन्स होते थे, कॉल्ड मल्टीमीडिया कीबोर्ड। बटन इंक्लूड प्ले, पॉज, प्रीवियस, नेक्स्ट, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, यही हमने डिस्कस किया, यही होते थे इनके अंदर। म्यूट कर सकते थे आप, स्पेशल बटन थे, लॉन्च मीडिया इसमें है ना। हाँ। तो कुछ कीबोर्ड्स ये आपके मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स होते थे, यदि उसमें है तो वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स है। सेकंड, मैकेनिकल कीबोर्ड्स। मैकेनिकल कीबोर्ड्स हमारी लैब्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। सभी कीबोर्ड दिखाएंगे आपको लैब में। ये कीबोर्ड्स हमारे मैकेनिकल कीबोर्ड्स होते हैं। यहाँ पर जो सबसे पुराना कीबोर्ड होगा वो रखा हुआ है ना, वो मैकेनिकल कीबोर्ड है। हाँ, ये मैकेनिकल कीबोर्ड है। ये कीबोर्ड्स मैकेनिकल है। ये टाइपिंग वाले कीबोर्ड्स होते हैं, इनकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा आती है, 1000, 1200, 1500। ये जो देख रहे हैं ये वाली की बात कर रहे हैं। हाँ, यही बता रहे हैं, यही है वो, ठीक है। वही कीबोर्ड है वो जो रखा हुआ है।
तो ये कीबोर्ड आपके ये होते हैं जिनको टाइपिंग पर्पज से ज्यादा यूज किया जाता है, जहां पर भी टाइपिंग होती है ये कीबोर्ड चलते हैं। इनकी लाइफ थोड़ा ज्यादा होती है कंपेयर टू अदर कीबोर्ड। महंगे होते हैं, 1000-1200 रुपए कीबोर्ड आता है। ठीक है, एक मतलब स्टार्टिंग रेशो बता रहा हूँ आपको। तो आपका कीबोर्ड उतना कॉस्टली होता है जी, और उनकी लाइफ भी ज्यादा होती है कंपेयर टू अदर कीबोर्ड्स। अदर कीबोर्ड 200-300 रुपए में आता है, ये 1000-1200 रुपए में आता है। इसमें 4-5 कीबोर्ड आपके आ सकते हैं। इनके अंदर डिफरेंट कीबोर्ड्स आते हैं, ऐसे कलरफुल भी हो सकते हैं जब मार्केट में आप लेने जाते हैं, ऐसा ब्लैक भी हो सकता है, लाइट भी चलती है, विदाउट लाइट के भी होते हैं ये कीबोर्ड्स। और ये कह रहा है कि ये इस तरह के बटन भी निकल जाते हैं इनमें से, बिल्कुल ये लग भी जाते हैं, यदि ये बटन आपके निकल के लग भी जाते हैं। देख रहे हैं? इस तरह से इनके अंदर ये बटन फिक्स हो जाते हैं। वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस के लिए ब्लूटूथ करेक्ट, ये आपका इस डोंगल से काम करता है, ये डोंगल है, ये ब्लूटूथ काम करता है। तो आप इस डोंगल को लगाएंगे एंड कीबोर्ड आपका फंक्शंस में आ जाएगा। यदि ये ब्लूटूथ आपका नहीं है, मीन्स गायब हो गया, चोरी हो गया, गुम हो गया, तो आपका कीबोर्ड वेस्ट है। तो मार्केट के अंदर जब आप लेने जाते हैं ना, तो कॉम्बो पैक लेकर आते हैं, मार्केट से आप कॉम्बो पैक लेकर आते हैं। कॉम्बो पैक में क्या होता है कि आपका कीबोर्ड और माउस एक साथ ही वर्क करता है, अदरवाइज आपको अलग अलग यूज करना पड़ेगा। कीबोर्ड का डोंगल अलग लगेगा, माउस का अलग लगेगा। अब एक लैपटॉप के अंदर मान लो 2 पोर्ट है या 3 पोर्ट है, तो उस केस में क्या होगा, 2 पोर्ट के तो आपके यूएसबी लग जाएंगे। इसीलिए नॉर्मली जब भी हम वायरलेस लेते हैं तो कोम्बो का पैक लेते हैं, कीबोर्ड माउस एक एक डोंगल के साथ कीबोर्ड माउस चल जाता है। जैसे ये देख रहे हैं, ये डोंगल है और ये कीबोर्ड माउस एक से चल जाएगा। अदरवाइज आप नॉर्मल कीबोर्ड लेकर आ रहे हैं, एक कीबोर्ड लेकर आ रहे हैं, तो सिर्फ कीबोर्ड का डोंगल सेपरेट होगा, फिर माउस लेकर आएंगे वायरलेस का, वायरलेस का अलग सेपरेट होगा। बट इनमें बैटरी लगती है, सेल, रिमोट में जो सेल लगते हैं वो सेल लगते हैं। यदि वो सेल काम नहीं कर रहे तो वीक पड़ जाता है। वर्चुअल कीबोर्ड, वर्चुअल कीबोर्ड किसी भी तरह का वर्चुअल कीबोर्ड हो सकता है। वर्चुअल कीबोर्ड यदि हम एग्जांपल के तौर पे बात करें, आपका मोबाइल का कीबोर्ड, एक तो आपके मोबाइल का कीबोर्ड होता है, जब आपको कुछ टाइप करना तो कीबोर्ड बाहर आएगा, अदरवाइज छुपा रहता है ना, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल कीबोर्ड कुछ लेजर कीबोर्ड्स भी आते हैं, इस तरह के कीबोर्ड्स होते हैं। तो ये आपके डिफरेंट टाइप के वर्चुअल कीबोर्ड्स होते हैं। ये वर्चुअल कीबोर्ड है जिसपे आप टाइप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी लैपटॉप के अंदर दिखाया, ये भी मेरा कीबोर्ड था। ये आपके लैब के कीबोर्ड है, दैट इज कॉल्ड यूएसबी कीबोर्ड। ठीक है, ये आपकी लैब के अंदर जितने भी कीबोर्ड्स लगे हुए हैं सारे के सारे यूएसबी कीबोर्ड्स हैं। यूएसबी का मतलब ये जो केबल है, ये आगे का जो पिन है उसकी बात कर रहे हैं। PS2 अब नहीं आते, पहले PS2 चलते थे, अभी आपके जो कीबोर्ड चलते हैं वो नॉर्मली यूएसबी चलते हैं। पहले के टाइम में आपके जो कीबोर्ड चलते थे, ये कीबोर्ड आपके यूएसबी आते हैं, ये देख रहे हैं, ये जो गोल कनेक्टर होता है, गोल टाइप का जो कनेक्टर आता है, ये सब कीबोर्ड आपके PS2 कनेक्ट आते हैं। ये वाला कनेक्टर देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर आपका माउस का होता है और पर्पल कलर आपका कीबोर्ड का होता है। कलर से भी आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहली चीज। दूसरा क्या होता है, इससे पहले आपके नॉर्मल कीबोर्ड्स आते थे 5 पिन डिन, 5 पिन डिन इससे पहले आते थे, सबसे पहले वही आया था कीबोर्ड में, 5 पिन डिन कीबोर्ड। ये वाला कीबोर्ड आता था पहले, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कीबोर्ड होता था, ध्यान रखिए। बहुत स्ट्रॉन्ग का मतलब इसका जो ये जो पिने होती थी ना, काफी मोटी पिने होती थी,
और ये कभी भी खराब नहीं होती थी, टूटती नहीं थी। जब 6 पिन का आया तो उसकी पिनें काफी कमजोर थी, बारीक थी, कनेक्टर छोटा बना दिया गया, 6 पिनें थी जो PS2 की हम बात कर रहे हैं। और आप थोड़ा सा गलत लगाएंगे तो पिन टूट जाती थी, मुड़ जाती थी। तो काफी इश्यूज आने लगे उसमें उसके अंदर। ये आपका सबसे अच्छा था, बट सिस्टम को कॉम्पैक्ट करना था, मीन्स जो साइज बड़ा था उसको छोटा करना था। PS2 आया। PS2 के अंदर ड्रॉबैक ये था कि आपका वो पिन उसके अंदर टूट जाती थी, इसलिए ये मार्केट में क्या करा है इन्होंने, USB लेकर आ गए। PS2 कीबोर्ड इमेज कनेक्टर दिखा देता हूं मैं आपको। ये कनेक्टर होता था, देखते हैं इसकी जो पिने थोड़ा बारीक पिने हैं कंपेयर टू जो हम देखे हैं। और इसमें एक ये यहाँ पर सपोर्टिंग के लिए होता था। तो ये कीबोर्ड ना प्रॉपर होल के अंदर नहीं लगता था, मींस आपके मदरबोर्ड के अंदर भी प्रॉपर होल होते थे। तो यहाँ पर जो पिने हैं 2 4 6 ऐसे पिने होती थी, और ये एक सीक्वेंस में ही लगता था। USB को क्या होता है, लेफ्ट लगाए या राइट लगाए, जैसे चार्जर लगाते हैं इजी होता है, एक तरफ नहीं लगेगा दूसरी तरफ लग जाएगा। बट इसको यदि आपने थोड़ा सा, क्योंकि वो राउंड तो सेम होता था, यदि आपने थोड़ा सा उसको प्रेस कर दिया या छोटे बच्चे ने निकाल के दोबारा लगाने की कोशिश की, वो लगेगा ही नहीं। ठीक है, सीक्वेंस पे नहीं होगा, लगेगा नहीं, तो पिने टूट जाती थी, खराब हो जाती थी, तो कीबोर्ड आपका वेस्ट था, नया कीबोर्ड आपको लेना पड़ता था। उस टाइम कीबोर्ड ज्यादा आते थे। तो पहला कीबोर्ड, दूसरा और तीसरा आपका USB आता है, सेम माउस के अंदर भी था। बट माउस के अंदर 5 पिन डिन नहीं आता था, माउस के अंदर सीरियल माउस आते थे, सीरियल माउस जो कि कॉम पोर्ट पर लगते थे। जो डिफरेंस है मैं वो दिखा रहा हूं अभी आपको। जो बॉल वाले माउस देखे थे आपने, बॉल वाले माउस हमेशा सीरियल पोर्ट पर आते थे, ये वाले। ये वाले, ठीक है, इसका ये कनेक्टर होता था। और ये मदरबोर्ड का एक 5 पिन का मेल कनेक्टर होता है, उसके अंदर लगता था। हाँ जी, VGA अलग होता है, VGA 15 पिन का होता है, 9 पिन का। ये पिन देख रहे हैं, इसमें 9 पिन है, VGA की 15 पिन होती है, यही डिफरेंस होता था। तो जब मैं आपके सामने मदरबोर्ड लेकर आऊंगा तो मैं आपको वो चीजें दिखाऊंगा। तो अभी तो जस्ट समझो, आपके सामने फिर मदरबोर्ड होगा, प्रोसेसर होगा, रैम होगा, सारे कंपोनेंट आपके सामने होंगे। तो ये माउस, जब 5 पिन डिन का जमाना था कीबोर्ड का, जब ये माउस चलता था, और ये बॉल वाला माउस होता था, ऑप्टिकल माउस नहीं होता था। उसके बाद सेकंड नंबर पे PS2 आया, PS2 के बाद USB आया, और USB के बाद वायरलेस आ गया, सीक्वेंस चेंज हो गई। तो अब तक ये हमारी स्टेजेस हैं कि उस स्टेज में क्या था और इस स्टेज में क्या है, ये डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? तो USB कीवर्ड हमने डिस्कस कर ही लिया है। कुछ डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, जब आप एज ए डेवलपर काम करते हैं तो आपके क्या होते हैं, हाथ के जो मसल्स होते हैं ना, आपके हाथ ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं, क्योंकि पूरे दिन आप जब टाइप करते हैं या काम करते हैं कीबोर्ड पे, तो आपके हाथ उस तरह से रह जाते हैं। तो स्पेशल कुछ कीबोर्ड्स आते हैं एज पर डॉक्टर रिकमेंडेशन, आप वो कीबोर्ड लेकर आते हैं और उसके अंदर उस कीबोर्ड्स पे काम करते हैं। तो ये कीबोर्ड आपके उस तरह के कीबोर्ड होते हैं, दैट इज कॉल्ड इर्गोनोमिक कीबोर्ड्स। टेढ़े मेढ़े कीबोर्ड होते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। आपके जो फिंगर्स हैं, ये देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा उठा हुआ है, ठीक है, जस्ट लाइक रबड़ के कीबोर्ड्स होते हैं, ताकि आपके मसल्स, जो हाथ के मसल्स हैं, उन पे दिक्कत ना पड़े। यदि मैं बात करूं, कुछ साल पहले कुछ सर्वे हुआ था, कुछ साल पहले कुछ सर्वे हुआ था, और उस सर्वे के अंदर जो माउस हम यूज करते थे, माउस, तो माउस यूज करते थे हमारी ये फिंगर्स, ये वाली फिंगर, इस फिंगर से, जैसे आप जो माउस यूज करते हैं तो फिंगर को आप ऑलवेज ऐसे यूज करते,
तो इस फिंगर के कुछ इश्यूज आने लगे इस फिंगर से। आप डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप माउस यूज नहीं कर सकते। उसके बाद लैपटॉप का जमाना आया। ठीक है, अब लैपटॉप के अंदर कोई दिक्कत नहीं, आप इस उंगली से भी चला सकते हैं। उसके अंदर तो ये ऑप्शन नहीं होता था ना। तो लैपटॉप का ये ऑप्शन है कि आपके पास में पूरा हाथ है, आप कैसे भी उसको यूज कर सकते हैं। अब इसीलिए लैपटॉप का जमाना आया। पहले एम्प्लॉयज को डेस्कटॉप मिलते थे, अब लैपटॉप मिलते हैं। तो इसीलिए लैपटॉप में आप कोई भी की यूज कर सकते हैं। जैसे मोबाइल के अंदर आपकी इस फिंगर्स में दिक्कत है, चोट लगी हुई है, तो आप ये यूज कर सकते हैं, और यूज कर सकते हैं ना, पर करेंगे जरूर। फिंगर तो हमें यूज करनी है। तो इसमें लिखा भी हुआ है कि ये कीवर्ड्स आपके जो मांसपेशियों में तनाव होता है उससे रिलीफ मिलता है। डॉक्टर की रिकमेंडेशन से ये कीवर्ड आप लेते हैं। क्वालिटी कीवर्ड तो हम यूज करते ही करते हैं। क्वालिटी डेवलप डिफरेंस बताया हुआ है। गेमिंग कीवर्ड्स, कुछ गेमिंग कीवर्ड इस तरह के आते हैं, जब भी आप गेम खेलते हैं तो आप अंधेरा कर लेते हैं रूम के अंदर, कर लेते हैं। जब भी आप मूवी देखते हैं, कोई आपकी बढ़िया स्पेशल मूवी है तो पूरा अंधेरा कर लेते हैं, पर्दे सर्दे सब लगा लेते हैं कि मूवी का इंटरेस्ट, और बीच में किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, अंदर से लॉक कर लेते हैं। कर लेते हैं ना। इंटरेस्टिंग मूवी आ रही है, आपकी फेवरेट मूवी है, तो आप उसमें डिस्टर्बेंस नहीं चाहते, आपको जो भी चीज लेनी है पहले रख लेते हैं वहां पर, और जरा सा शोर भी आप नहीं बर्दाश्त करते। जस्ट लाइक सिनेमा हॉल। यदि सिनेमा हॉल में कोई मूवी आप देख रहे हैं और आपके सामने कोई खड़ा हो जाए तो गुस्सा बहुत आता है तुम्हें, आता है ना। तो सेम चीज यहाँ पर भी है। तो गेमिंग कीवर्ड्स आपके जो हैं, आप अंधेरे कमरे के अंदर गेम खेलते हैं, कोई भी फाइट गेम है या कुछ भी है, तो इस तरह की कीबोर्ड लेकर आते हैं ताकि वो कीबोर्ड्स में लाइट जलती रहे और आपको अंधेरे में भी काम करने में दिक्कत ना हो। जो मैं लैपटॉप यूज करता हूँ, मेरा जो आपने लैपटॉप देखा हुआ है, उसके अंदर लाइट जलती है, अंधेरे में हम काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रोशनी में पता नहीं चलेगा बट अंधेरे में वो काम कर लेते हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके लिए मुझे लाइट चाहिए चाहिए। तो ये डिफरेंट टाइप के कीबोर्ड्स आते हैं। जब मार्केट में आप कीबोर्ड लेने जाते हैं तो आप कीबोर्ड आपकी चॉइस के हिसाब से खरीद सकते हैं। चिकलेट कीबोर्ड्स, चिकलेट कीबोर्ड्स नॉर्मली आपकी जो मैकबुक वगैरह होती है ना, वहां ज्यादा यूज होते हैं। चिकलेट कीबोर्ड बिल्कुल चिपके हुए कीबोर्ड्स होते हैं, बहुत पतले होते हैं। ठीक है, तो मैकबुक वगैरह इसके एग्जाम्पल है, या लैपटॉप के कीबोर्ड्स हो सकते हैं। मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स, आप कीबोर्ड को फोल्ड कर सकते हैं, अपने बैग में डाल के ले जा सकते हैं। वैसे नॉर्मल कीबोर्ड तो जाएगा नहीं, बट कुछ इस तरह के कीबोर्ड्स होते हैं, आप इसको आराम से फोल्ड कीजिए, जस्ट लाइक रबड़ के कीबोर्ड होते हैं, बिल्कुल कॉस्टली होते हैं। तो इस कीबोर्ड को आप अपने हिसाब से, उसको फ्लेक्सिबल कीबोर्ड्स होते हैं, फ्लेक्सिबल कीबोर्ड बोलते हैं इनको, और घर जाके उनको सेट कर सकते हैं। तो आपका कीबोर्ड फेवरेट है, आप उसी को ऑफिस में लेके गए, उसी में घर पे लेकर आए। अब तो खैर लैपटॉप मिल जाता है, बट पहले लैपटॉप नहीं मिलते थे, तो उस टाइम में ये कीबोर्ड्स आपके अपने अपने यूज होते थे। कुछ यूजर तो अपने खुद के माउस लेके जाते थे ऑफिस, गेट पे एंट्री करानी पड़ती थी कि हाँ मैं माउस लेकर आया हूँ, क्योंकि गेट के अंदर कोई सामान जाएगा या बाहर आएगा तो चेकिंग होती है, बट इंजीनियर्स की नहीं होती। ध्यान रखिए, यदि आप लोग इंजीनियर्स हैं, आपकी नहीं होगी। हाउस कीपिंग स्टाफ की चेकिंग होती है। हाउस कीपिंग स्टाफ समझते हैं आप, साफ सफाई करने वाले, उनकी चेकिंग होती है। नॉर्मल यदि आप एम्प्लॉय हैं, चाहे आप रिसेप्शन में काम कर रहे हैं, ठीक है, या आप छोटा मोटा कोई डेटा एंट्री का भी जॉब कर रहे हैं, तो आपका बैग कभी चेक नहीं होता अनटिल और अनलेस आपके ऊपर डाउट ना हो। तो कैमरे लगे होते हैं, तो जब उस कैमरे में कुछ उनको लगा सस्पिशियस तो ही आपका बैग चेक होगा, दवाई नहीं होगा। ठीक है, बट फिर भी लोग बाग क्या करते थे, अपनी एंट्री कराते थे गेट पे कि भाई मैं ये लेकर आया हूँ, वापस लेके जाऊंगा, तो जाते हुए भी उनको दिखाते थे और एंट्री हटा देते थे। हटाने का मतलब कि वापस रिटर्न हो जाता था वो। ये कीबोर्ड तो आपने यूज करे होंगे ब्लैकबेरी वाला का, बहुत जमाना था ब्लैकबेरी का। स्मार्टफोन तो आपके जो है उसके बाद आए, पहले ब्लैकबेरी आए थे। तो ब्लैकबेरी का जो यूज था, इनको थंब कीबोर्ड्स बोलते हैं, छोटे कीबोर्ड्स होते हैं। तो आप अपनी ईमेल वगैरह ना, जो सीनियर लेवल के बंदे होते थे वो उस पर यूज करते थे। आवाज नहीं,
फ्लेक्सिबल कीबोर्ड तो हमने पढ़ ही लिया है। लैपटॉप के कीबोर्ड्स भी डिफरेंट टाइप के आते हैं। याद रखिए कीबोर्ड जब आप लेने जाते हैं ना, डेस्कटॉप का कीबोर्ड तो आप कोई भी ला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लैपटॉप का कीबोर्ड उसके मॉडल के हिसाब से आते हैं। ठीक है, जो लैपटॉप है उसका कीबोर्ड उसके मॉडल के हिसाब से आएगा। यदि आप लैपटॉप का मार्केट में गए और आपने कहा कि लैपटॉप का कीबोर्ड दे दो, वो आप कोई भी दे देगा, बट वो आपके इस लैपटॉप के अंदर सेट नहीं होगा। डिफरेंट टाइप के मॉडल के हिसाब से कीबोर्ड्स आते हैं। ठीक है, बैकलिट कीबोर्ड्स जो कि आपने मेरे लैपटॉप में नोटिस किया होगा, इस तरह के कीबोर्ड्स आते हैं। ये हाई एंड लैपटॉप्स के अंदर आते हैं। मैजिक कीबोर्ड, मैजिक कीबोर्ड्स कौन से होते हैं? जादू करते हैं। मैजिक कीबोर्ड की बात करें, दैट इज कॉल्ड मैक कीबोर्ड। जो मैक लवर होते हैं ना, ये उनके उनके कीबोर्ड्स होते हैं। मैक लवर का एप्पल एप्पल सर, इसमें मैजिक नाम क्यों रखते हैं भाई? ये कीबोर्ड्स माउस लेने जाएंगे ना आप, नॉर्मल कीबोर्ड्स माउस आपका मान लो 1000-1200 रुपए में आ रहा है, तो ये 4-5 हजार रुपए में आएगा। तो मेरा तो नाम मैजिक रख दिया। हाँ मैजिक ही हो, तो इसका मैं अभी देखिए मैजिक है, मैं दिखाता हूँ आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ ये मैजिक क्यों है। ये देखिए मैजिक है ना, ये मैजिक ही है कि आपकी टेबल नीट एंड क्लीन रहती है। इन कंप्यूटर से रहती है, इनसे रहती है, इसलिए मैजिक है ये जादू है कि सब कुछ वायर्ड विदाउट वायर्ड है। ठीक है, सीपीयू आपका जो है ना, इसके अंदर ये मॉनिटर के अंदर ध्यान रखिए। हाँ ठीक है, डिसएडवांटेज तो होते ही है, बट जो मैक लवर है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो यही यूज करेंगे। इवन घरों में होम थिएटर भी मैक का लगाया होता है, हमारी कंपनी के डायरेक्टर ने लगाया हुआ था मैक होम थिएटर। ठीक है, हाँ, तो ये आपके जो डेस्कटॉप्स आते हैं वो ऐसे आते हैं, मीन्स 1 लाख रुपए से स्टार्टिंग होती है इसकी, ध्यान रखिए। ये 20 हजार रुपये में आ जाता है, 15 हजार रुपये में, सस्ते में काम, वो 1 लाख रुपए का है। तो इसीलिए वो रखते हैं, और बहुत से बंदे होते हैं वास्तु शास्त्र के हिसाब से कंप्यूटर रखते हैं। हमारे डॉक्टर बहुत बिलीव करते थे उन चीज़ों में, और डायरेक्शन चेंज कराने के लिए हमें बुला लेते थे कि ये कम लैब, मेरी जो लैब है ना वो इधर रखी हुई है, इधर नहीं इधर कीजिए। आपने ज्योतिषी को दिखाते थे, ज्योतिषी कहते थे ये गलत है, आपका फेस सन फेस की तरफ होना चाहिए। ठीक है सर, आपने भी किया था? नहीं अभी तो नहीं किया, पर फ्यूचर में हो सकता है कर ले। हाँ चेंज करनी पड़ेगी हमें। तो मैजिक कीवर्ड समझ में आ गया अब आपको? ये मैजिक कीबोर्ड है, लिखा भी हुआ है, और इनमें बैटरीज लगती हैं। ब्लूटूथ कीबोर्ड तो हमने पढ़ ही लिया ऊपर। ठीक है, कोडेड कीबोर्ड्स, कुछ कीबोर्ड्स इस तरह के भी आते हैं, छोटे से कीबोर्ड्स होते हैं, नॉर्मली कुछ काम करने के लिए यूज होते हैं, जस्ट लाइक रिमोट की बात करें। ठीक है, लिमिटेड फंक्शंस के लिए होते हैं। बात की थी 5 पिन दिन की मैंने, कि जो सबसे पहले जो कनेक्टर आते थे, जो कीबोर्ड्स आते थे, तो 5 पिन के होते थे। 5 पिन हमने अभी डिस्कस किया ना, ये 5 पिन था। अब हुआ क्या, मैं बताता हूँ, हिस्ट्री बताता हूँ इसकी, कि जब 5 पिन डिन आए, कीबोर्ड्स आ गए, तो सीपीयू, नए सीपीयू जब मार्केट के अंदर आते हैं, तो पुराने कीबोर्ड्स का क्या होगा? बिल्कुल कनेक्टर। तो जो आपके नए सीपीयूज आते हैं, तो आपके कन्वर्टर बन जाते हैं।
तो जो 5 पिन DIN था ना, तो 5 पिन DIN टू PS2 कनेक्टर बन गया। इसमें भी दोनों कनेक्टर बनते हैं, मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल। अब यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान कीजिए, मेल फीमेल का कनेक्शन का यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है। इसके अंदर मेल फीमेल चलता है। ये जो पिने देख रहे हैं आप, दैट इज कॉल्ड मेल कनेक्टर, इसको मेल कनेक्टर कहते हैं। जिसमें पिन नहीं है, इस कनेक्टर में आप देख रहे हैं इसमें पिन नहीं है, दैट इज कॉल्ड फीमेल कनेक्टर। तो मेल फीमेल कनेक्टर आपके होते हैं। तो जो कनेक्टर्स आपके मार्केट के अंदर आप लेकर आते हैं, तो आपको देखना है कि कौन सा कनेक्टर आप लेकर आ रहे हैं। यदि आपके पास कीबोर्ड है तो आप क्या करेंगे, फीमेल टू मेल कनेक्टर लेकर आएंगे, 5 पिन DIN टू 6 पिन मेल। एक तरफ फीमेल होगा, एक तरफ मेल होगा, ताकि आप उसको अपने मदरबोर्ड में लगा सकें। ठीक है। यदि आपके पास PS2 है, PS2 कीबोर्ड है आपके पास, बट CPU पुराना है, कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट के अंदर 5 पिन वाला कनेक्टर नहीं मिला, आप नया वाला लेकर आए, तो आप क्या करेंगे, उसका कन्वर्टर आता है, वो कन्वर्टर आपने लगाया, और ये जो कन्वर्टर देख रहे हैं आप, ये कन्वर्टर ऐसे आते हैं, और उसको आप यूज कर सकते हैं, वाइस वर्सा दोनों तरह के चलते हैं। इसके बाद क्या हुआ, PS2 आ गया, PS2 के बाद USB आ गए। तो आपके मदरबोर्ड के अंदर PS2 पोर्ट खराब हो गया, बट कीबोर्ड आपके पास PS2 है, तो आप PS2 टू USB कनेक्टर लेकर आ गए मार्केट से, और आपने उसको यूज कर लिया। तो ये सारे कन्वर्टर आते हैं, ये देखिए, ये मेल कनेक्टर है, ये फीमेल कनेक्टर है, ये मेल कनेक्टर है, ये जो USB टू PS2 है, और PS2 टू USB, वाइस वर्सा भी आते हैं, उल्टे भी आते हैं। यहां पर आप जो देख रहे हैं, दो कलर देख रहे हैं मदरबोर्ड के अंदर, ऐसे मदरबोर्ड के ऊपर ऐसे होते हैं, बैक साइड CPU में देखेंगे आप तो सभी के ऊपर ऐसे आपको नजर आएंगे। यहाँ पर कलर कोडिंग भी होती है। आपका जो ग्रीन कलर है माउस के लिए होता है, पर्पल कलर कीबोर्ड के लिए होता है, क्योंकि दोनों कनेक्टर का सेम साइज है। देखिए यहाँ पर, तो पहले हम गलती क्या करते थे, समझ लो आप इसको, कीबोर्ड की जगह माउस लगा दिया, माउस की जगह कीबोर्ड लगा दिया, और मदरबोर्ड खराब हो गया, क्योंकि जो सिग्नल जिसमें जाना था वो सिग्नल प्रॉपर उसमें नहीं पहुंचा, गलत सिग्नल पहुंच गया, तो आपका मदरबोर्ड खराब हो गया, आप मदरबोर्ड रिपेयर कराने जाते थे। तो कंपनियों ने ये चीजें देखी, क्योंकि दोनों का सेम साइज था, दोनों का बस कलर का फर्क था। तो जो IT वाले बंदे थे, इसलिए बोला जाता था जब भी आप कंप्यूटर लेके आते थे कि आप टच नहीं करेंगे कंप्यूटर को, टच करेंगे कुछ खराब हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं है, यही होता था ना। तो यहाँ पर अब उसके बाद जमाना आया USB का। USB के 4 पोर्ट है, किसी में लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, कीबोर्ड किसी में लगाओ, माउस किसी में लगाओ, ठीक है, एडवांटेज हो गया। आप आराम से बच्चे भी उसको निकाल के लगा ले सकते हैं, या कीबोर्ड आप भी कर सकते हैं कुछ भी। अब तो वो स्ट्रक्चर चेंज हो गया, जो ये पुराना स्ट्रक्चर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे कीबोर्ड्स हैं, कीबोर्ड्स के कनेक्टर्स आते हैं डिफरेंट, आपके इस तरह के भी आते हैं, वायर्ड के भी आते हैं, और वैसे कनेक्टर भी आते हैं। आपके 2 in 1 या 1 in 2 भी आते हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं, मेरे पास एक USB पोर्ट फ्री है, मेरे पास सिर्फ 2 USB पोर्ट थे, एक में मेरा प्रिंटर लगा हुआ है, एक में मेरा प्रिंटर लगा हुआ है, और दूसरा मेरा फ्री है। अब जो कीबोर्ड माउस के जो हमने डिस्कस की PS2 कनेक्टर, वो मेरे काम नहीं कर रहे, खराब है। तो आप क्या करेंगे, मार्केट से ऐसा एक कनेक्टर लेकर आएंगे, एक में कीबोर्ड लगाएंगे, एक में माउस लगाएंगे, और ये USB पोर्ट में लगा देंगे, तो आपका काम हो जाएगा, पहला। दूसरा, यदि आपके आपके पास एक ही पोर्ट फ्री है, इसमें क्या होगी, इसमें स्पीड आपकी हाफ रह जाएगी, इसमें स्पीड हाफ रह जाएगी, टाइपिंग स्पीड और माउस की जो स्पीड होगी। देखो, सिग्नल वायर तो एक ही है ना, यदि एक वायर है और 2 घरों में लाइट जल रही है, तो लोड तो डिवाइड होगा ना दोनों जगह पे। तो यहाँ पर क्या है, वो लोड डिवाइड हो रहा है। तो आपके पास USB हब आते हैं, USB हब भी आते हैं, आप USB हब मार्केट से ला सकते हैं।
यूएसबी हब के अंदर ऐसा यूएसबी हब आता है, एक पोर्ट फ्री था आपका, एक पोर्ट ने 4 पोर्ट और दे दिया आपको, और सेम स्पीड देगा, सेम स्पीड देगा। ध्यान रखिए, आपके 4 पोर्ट के आते हैं, डिफरेंट टाइप के हब है आपके, ठीक है, स्पीड बराबर आ रही है आपकी, क्योंकि वो डिजाइन ही उस पर्पज से किया होता है कि भाई स्पीड आपकी बढ़ेगी इसमें। तो आप यूएसबी हब लगा सकते थे। क्लियर हो गया? तो ये कुछ कन्वर्टर थे आपके, वाइस वर्सा आते ही, ध्यान रखिए। यूएसबी एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं। एडवांटेज मैंने बता दिया, हॉट स्वैपेबल होते हैं, मीन्स आप निकाल के आराम से लगा सकते हैं, रनिंग कंप्यूटर में किसी भी पोर्ट में लगा सकते हैं। बट PS2 को नहीं लगा सकते थे, PS2 के लिए आपको रिस्टार्ट करना पड़ता था, ठीक है, यही आपके बता रहा है ये। माउस, वायरलेस माउस आपके होते हैं इस तरह के, वायर्ड माउस होंगे जो अपनी लैब्स के अंदर लगे हुए हैं, और मैकेनिकल माउस होते थे जो कि मैंने आपको बताया सीरियल में आते थे, सीरियल पोर्ट में, बिल्कुल कच्चे गायब हो जाते थे इसके। ऑप्टिकल माउस होते हैं जो हमारे लैब में लगते हैं, लेजर माउस होते हैं, उसमें बैटरी डलती है, गेमिंग माउस होते हैं, डिफरेंट टाइप के आप गेमिंग माउस लेकर आते हैं, ट्रैक बॉल माउस होते हैं, ये ट्रैक बॉल माउस है, ये यूज होते थे पहले। इस ये जो बॉल देख रहे हैं आप, इस बॉल से आपका ये माउस जो हम रोटेट कर रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं कर्सर को, ये बॉल से घुमाते थे आप लोग, ठीक है, ये बॉल से घूमता था, बट थोड़ा मार्केट में अब कम हो गए, करीब 10 साल पहले ये मार्केट में बहुत ट्रेंड था इनका। ये तो फिर ये नीचे वाले तो बाद में आए ना, पहले तो वो बॉल वाला आया था, जब वो बॉल वाला नीचे बॉल वाला था ना, तो उसमें दिक्कत होती थी, डस्ट चला जाता था, साफ करना पड़ता था। तो फिर ये माउस आए थे उस टाइम पे, तो आप अपनी उंगली से इस माउस को घुमाते थे, बट ये सक्सेसफुल नहीं रहे, ठीक है ना, क्योंकि आप इस जो इसकी बॉल है ना बीच में रहती थी, आप इसको ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाते थे, तो सक्सेसफुल नहीं रहे ये भी, जब फिंगर से आप अपना करते थे इसको, तो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे, ठीक है ना। फिर ये माउस आए मार्केट के अंदर, ये चले फिर, अभी यही चल रहे हैं, ठीक है। आपके कोडलेस टाइप के भी माउस आए हैं। ये माउस कौन से होते हैं बता देता हूँ। ये माउस है, जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं, ध्यान रखिए, प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड को अप डाउन करते हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना मूवीज के अंदर, तो वो प्रेजेंटेशन आपकी आई हुई उसकी आप ऊपर नीचे करते हैं, वो माउस से थोड़ी करेंगे, उसके पास ये माउस होता है हैंड में, तो प्रेजेंटेशन की नेक्स्ट स्लाइड दिखानी है, फर्स्ट स्लाइड दिखानी है, लास्ट स्लाइड दिखानी है, स्टॉप करना है, उसमें लाइट लगानी है, आपको पर्टिकुलर उस लाइन को हाईलाइट करना है, जैसे मान लो कोई लाइन है उसको हाईलाइट करना है, तो ये सारे काम इस माउस से होते थे। आपके पास एक प्रेजेंटेशन है, इसको आपको सिलेक्ट करना था, तो माउस जो प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहा है मैनेजर, उसके हाथ में ये माउस होता था, और वहीं से वो सिलेक्ट करता था उस लाइन को, ठीक है, बिल्कुल सिलेक्ट करने का मतलब इसके पास ये माउस के अंदर हाँ, ये हाथ इसके अंदर ऑप्शंस थे, हाँ बिल्कुल, इसमें ऑप्शंस है कि ये ऐसे इसको क्या करेगा, जैसे इसको ऐसे घुमाएगा ना बटन दबा के, तो वो सिलेक्ट हो जाएगी लाइन, हाँ, इसमें बटन दिए होते हैं डिफरेंट टाइप के, ये रहे अभी भी चलते हैं, कंपनी में जब आप जाएंगे तो आपको मिलेंगे ये, बट ये मैनेजर के हाथ में होते हैं, वो काफी कॉस्टली आते हैं, ठीक है। जब प्रेजेंटेशन चलती है ना प्रोजेक्टर के साथ में, यहाँ स्क्रीन पे हम देख रहे हैं वो प्रोजेक्टर के साथ में चलती है, तो वहां पर वो प्रेजेंटेशन जब दिखाते हैं तो वो दिखाते हैं, इवन मूवीज के अंदर आप देखते हैं, मूवीज में जब भी प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है किसी भी बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, तो ये माउस चलता है उसमें, ठीक है। एक प्रेजेंटेशन माउस ये भी आ गया आपके, बिल्कुल, लेजर लाइट वगैरह डाल देना आप लोग। वर्टिकल माउस, ये भी माउस है आपके, ठीक है, ये माउस है, हाँ देखो हमने यूज नहीं किए, बट ऐसे माउस आते थे, अभी भी मिल जाएंगे आपको मार्केट में, आप ढूंढेंगे तो, हाँ फ्लॉप हो गए ये सारे, हाँ देखो अलग अलग कंपनियां आती हैं,
वो कुछ स्टाइलिश बनाते हैं, कुछ पॉपुलर हो जाते हैं, कुछ नहीं होती। कुर्सियां तोड़ते रहिए आप लोग। पैसे ले लो जल्दी। ये यूएसबी का जो सिंबल होता है, ध्यान कीजिए, यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं, ये सिंबल होता है, यानी कि लोगो है यूएसबी का। हाँ, यूएसबी का ये यूएसबी होता है, ठीक है ना। और ये वो पोर्ट होता है जिसके अंदर आप यूएसबी लगाते हैं। PS2 ने पढ़ ही लिया, PS2 आते हैं आपके, ये PS2 है। सीरियल हमने पढ़ लिया, सीरियल माउस आए थे पहले आपके। ये मदरबोर्ड का कनेक्टर होता है जिसमें लगाते हैं। ऐसा ही कनेक्टर आपका उसका भी होता है, क्या बोलते हैं, वीजे केबल का। बट डिफरेंस ओनली होता है, ये 9 पिन होती है, वो 15 पिन होती है, बिल्कुल। और ये जो मेल कनेक्टर है, और वीजे वाला जो होता है वो फीमेल कनेक्टर होता है, 15 पिन का। ये डिफरेंस होता था, ठीक है। उसमें 9 पिन का फीमेल भी आता है, 9 पिन का मदरबोर्ड में फीमेल भी आता है। ऐसा ही जो मेल कनेक्टर देख रहे हैं, 9 पिन का फीमेल भी आता है, जिसके अंदर आपके प्रिंटर वगैरह लगते थे पहले, सीरियल प्रिंटर जिसको बोलते थे हम लोग। दैट्स इट, ठीक है।